Hello students, today we are going to start our chapter 8 comparing quantities. लास्ट क्लास में भी हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, फिर हम उनका जैसे रेशियोज होता है उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम मेथड्स हमारे पास इसमें भी रहेंगे। ओके, तो चलिए, जैसे आपको पता ही है, जैसे रेशियोज और परसेंटेज जो होते हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको करेंगे। देखिए, जैसे ये हमारे पास है 22/55 है, तो इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड वाला 100 होता है उसको हम एज अ परसेंटेज राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको कैंसिल वगैरह करके उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर वो हमारी क्या होती है, परसेंट में वैल्यू होती है। ओके, तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। 8.1 के हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 का, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तो हमें सिंपल रेशियो फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो उनका डायरेक्ट रेशियो फाइंड करना है कि 15/30 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको 5 और 10 का करना है। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। पहले आप इनको क्या करोगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे। ओके, यहाँ पे 50 पैसे टू ₹5 है, तो इसको आप 5 रुपीज को आप पहले 500 पैसे में कन्वर्ट कर लेना। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ये हमें कुछ रेशियोज गिवन है, इनको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो 3:4 को हम कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, 3:4 है। इसको जब हम परसेंटेज में काउंट करेंगे तो 3/4 और 100% से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 25, यानी हमारे पास 75 क्या आ जाएगा, 75% आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें डायरेक्ट सिर्फ कन्वर्ट करना, हमें रेशियोज टू परसेंटेज। इस तरीके से आप इसको कर देना 2:3 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं, 25 है, और 72% जो है वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। कितने बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जो परसेंटेज होते हैं वो हमेशा हम लोग निकालते हैं 100 में से। ठीक है, तो इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने हैं, 72% हैं। तो हम यहाँ पे यूं राइट करेंगे कि नॉट इंटरेस्टेड, क्या, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 100 - 72 का कितना आएगा, 28%। यानी कि 28% स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मैथ्स में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है कि कितने स्टूडेंट, ये तो हमारे पास परसेंटेज में आ गए, लेकिन हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे, देखो 28% है किसका, 25 का। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25 4 25 × 25, 25 4 100, तो 28/4, तो ये हमारे पास आएगा 7। यानी कि 25 में से हमारे पास 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। देखो, फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। फुटबॉल टीम ने क्या किया, 10 मैचेस को वॉन किया है, जीता है टोटल नंबर ऑफ मैच में से। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर उनका विन परसेंटेज 40 है, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो उन्होंने कितने मैचेस, टोटल कितने मैचेस खेले थे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस x। हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस को हम x लेट कर लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, 10 मैचेस जीते हैं और टोटल मैचेस का कितना है वो 40% है, यानी कि 40% ऑफ x कितना है, 10 है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x हमारे पास क्या टोटल नंबर है, तो यहां से x की वैल्यू देखो, हमारा ये जो मल्टीप्लाई में था 40 वो डिवाइड में जाएगा, और 100 जो था वो हमारा डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में होगा। 10 से 10 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मैचेस। ये हमारा क्या होगा, आंसर। उसके देखो क्वेश्चन 5 हमारा, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी। कि चमेली क्या करती है,
अपनी मनी में से 75% स्पेंड कर देती है, उसके बाद उसके पास 600 रुपीज बच जाते हैं, ठीक है। तो हाउ मच डिड शी हैव इन बिगनिंग, ये क्वेश्चन जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसा ही है कि उसके पास 600 रुपीज अभी बचे हैं और उसने अपनी मनी का क्या कर दिया, 75% क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो देखो स्पेंड उसने कितना किया है, 75% किया है, तो अभी उसके पास कितना रहेगा, 100 माइनस 75 जो परसेंटेज है किसका, एक्स का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 600 के। यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि उसने 75% स्पेंड कर दिया और ये 600 उसके पास जो लेफ्ट है वो दिया है, तो हमने यहाँ से 75% तो उसने स्पेंड कर दिया, कितना रहेगा यहाँ पे 25% ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 25/100 इंटू एक्स 600, और जब हम इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 600 ये 100 आपका जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 25 ये आपका 4 पे कट हो गया, ये आपका आंसर आ गया 2400 रुपीज। ओके, समझ आया, ये आपका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 6 है, ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, इजी है बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। देखिए ये चीज हमने लास्ट ईयर भी की थी, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन होती है, फिर उसमें कुछ या तो ऐड होती है या फिर उसमें कम होती है, ठीक है, या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या फिर उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर बढ़ जाती है तो इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। तो उसका परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका देखो उसके लिए जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है 20% जो है वो देखो एक ओरिजिनल जो हमें स्टार्टिंग में गिवन होता है, या उसको बोलते हैं अपने ओरिजिनल प्राइस, या अपने उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। और जिसको वो बाद में बढ़ जाता है वो उसका क्या होता है, न्यू प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू प्राइस जो होता है वो किसके इक्वल आता है, ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीमेंट के इक्वल आता है। कितना इंक्रीमेंट हुआ और पहले उसका प्राइस कितना था और अब उसका कितना हो चुका है, उसके इक्वल आता है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे रिडक्शन मतलब क्या होता है, उसका डिक्रीमेंट हुआ है, अगर डिक्रीमेंट हुआ है यानी कि वैल्यू कम हुई है, तब हम क्या करेंगे, ओल्ड प्राइस में से उस वैल्यू जो इतनी कम हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, न्यू प्राइस आएगा। यानी कि इंक्रीमेंट अगर बढ़ा है तो प्लस कर देंगे हम ओरिजिनल में, और अगर कम हुआ है तो हम उसको माइनस कर देंगे, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट की वैल्यू, डिस्काउंट तो आपको पता ही है, डिस्काउंट में क्या होता है, एक तो हमें जैसे आप शर्ट खरीदते हो तो उसके एक तो उसके ऊपर मार्क प्राइस होता है, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब जो उसका पहले का अमाउंट होता है, उसके बाद क्या कर देता है वो डिस्काउंट लगाता है, जैसे 20% डिस्काउंट लगा दिया, 30% डिस्काउंट लगा दिया, उसके बाद जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं सेल प्राइस। तो डिस्काउंट अगर हमें निकालना है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, जैसे हमेशा वो मतलब उसमें क्या होता है कि जितना उसका मार्क प्राइस होता है उससे कम ही वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस की। तो हमारे पास डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा डिस्काउंट, और यहाँ पे मार्क प्राइस को हम लोग एमपी से शो करेंगे और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से शो करेंगे, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की। देखो जैसे हमने ये लास्ट ईयर भी किया था, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब हम किसी चीज को खरीद रहे होते हैं तो वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, परचेज कर रहे होते हैं, और जिस रेट पे हम लोग बेच रहे होते हैं वो हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज को खरीदते हैं और उसमें क्या हो रहा, जब हम उसको खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो कॉस्ट प्राइस है, और जब हम उसको बेचते हैं उसी चीज को, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी हमने खरीदी तो कम रेट पे उसको बेच ज्यादा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हम लोग खरीद तो महंगी रही है यानी कि ज्यादा प्राइस की है तो और बेच उसको कम रेट पे रहे हैं, तो वहां पे हमें होता है लॉस, ठीक है। तो वहां पे हमें लॉस निकालते हैं। तो इसके फॉर्मूलाज भी आपको ध्यान में होंगे, क्या थे हमारे फॉर्मूलाज। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। प्रॉफिट में हमारे पास सेलिंग प्राइस ज्यादा था इसलिए, और लॉस में क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये आपको कैसे बताया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस और इनटू 100, और अगर यही लॉस निकालना है तो लॉस के लिए लॉस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ओके। इन फॉर्मूलाज को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होते हैं ये देखो। इसके लिए पहले हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की। इसको बोलते हैं एसटी। एसटी इज अ चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। कि सेल्स टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अमाउंट क्या करती है, फिक्स कर देती है कि आपको इतना चार्ज देना ही पड़ेगा। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर। ये क्या करते हैं, शॉपकीपर जो होते हैं वो अपने कस्टमर से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड गिवन टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को देते हैं। दिस इज देयर फॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड एडेड टू वैल्यू ऑफ द बिल। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो जो सेलिंग प्राइस होता है उसको उसमें वो ऐड कर देते हैं। एंड देयर एक हमारे पास और टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं वैल्यूड एडेड टैक्स, वीएटी बोलते हैं। मतलब वो उसमें ऐड कर देंगे, वो हमारे पास क्या होगा, वीएटी होगा, वैल्यूड एडेड टैक्स। मतलब एक तो हमारे पास सेल्स टैक्स होता है, एक होता है वीएटी, ठीक है, जो शॉपकीपर अर्न करता है। तो देखो जैसे इसने फ्रॉम जुलाई 1 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जीएसटी। जीएसटी जो थी विच स्टैंड फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, विच इज लेवल्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बहुत दोनों पे था। गुड्स कुछ भी जैसे कोई चीज सप्लाई कर रहा था उसके ऊपर जो जीएसटी थी, मतलब कोई परसेंटेज उन्होंने किया था फिक्स, तो वो परसेंटेज जो था वो उनको करना ही था, ठीक है, मतलब उनको लेना ही था वो उन चीजों पे। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे अगर हमने सेल्स टैक्स फाइंड करना है तो आपको नॉर्मली गिवन होगा यहाँ पे रुपीज, मतलब वो उसने कितने का खरीदा है, कॉस्ट प्राइस गिवन होगा और आपको टैक्स गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हम प्रॉफिट वगैरह में निकालते थे, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में ये आपका टैक्स डिवाइड में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आपका कितना जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपका टैक्स डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा, जो कॉस्ट प्राइस था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर वीएटी की बात करते हैं तो इसमें एक एग्जांपल है, वैसे हमारा क्वेश्चन भी है उसमें भी देख लेंगे हम लोग। तो वीएटी यहाँ पे जैसे उसने कहा है कि इतने रुपीज में वो क्या करता है, बॉट करता है, और 10% उसका क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है। तो बताओ कि वीएटी से पहले उसका कितना था, तो 10% हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ओरिजिनल प्राइस उसका 100 लेट कर लेते हैं और डिवाइड में मतलब उसका वीएटी लगा के कितना प्राइस लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका 100 तो ओरिजिनल था और ये आपका 100 हो गया, और कॉस्ट प्राइस कितना है 3300 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए हम इसके 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखिए एक आदमी है, उसका क्या है कि 10% होता है, इंक्रीमेंट होता है उसकी सैलरी में। अगर उसकी न्यू सैलरी कितनी है, इतनी है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। इंक्रीमेंट हमें 10% दे रखा है और 10% किसका दे रखा है, अब हमें ये उसकी ओरिजिनल सैलरी नहीं पता, तो हम लोग लेट कर लेते हैं ओरिजिनल सैलरी कितनी है उसकी, x है। तो देखो उसका जो उसको इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है उसको, 10% हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है, वो इसके ऊपर हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का 10% ऑफ x का आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसकी ओरिजिनल सैलरी, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि न्यू सैलरी इक्वल क्या होता है, ओरिजिनल सैलरी प्लस आपका क्या आएगा, इंक्रीज। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, ओरिजिनल सैलरी और इंक्रीमेंट आएगा। अब न्यू सैलरी तो हमें गिवन है कितनी है, इतनी है, ओके, और ओरिजिनल सैलरी कितनी है, हमने एक्स लेट किया है, और इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट कितना है 10% ऑफ एक्स है, यानी कि 10/100 इंटू एक्स है। तो इसको हम डायरेक्ट कट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x/10 और ये आपका इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, इसकी डिवाइड में 1 लगा लो, x/10 ये आपका आएगा। अब यहाँ से 11x/10 और 1,54,000, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1,54,000 इंटू 10/11, ठीक है, 10। यहाँ से जब आप इसको कट करोगे तो ये आपका 1, ठीक है, डिवाइड बाय 11 ये x, तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी इतनी, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएगी, न्यू सैलरी आ जाएगी। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। इसमें मंडे ये संडे को इतने लोग गए थे वहां पे
और मंडे को इतने गए थे, और डिक्रीमेंट कितना हुआ ये आपको फाइंड करना है। पहले आप इसका डिक्रीज निकालोगे, ठीक है, फिर उसको परसेंट में निकाल लेना, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर 2400 रुपीज एंड सेल्स करता है वो फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% के प्रॉफिट पे वो उनको सेल कर देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल का आपको निकालना है, तो वो उसने कहा कि 80 आर्टिकल खरीदता है, कितने में, 2400 में, तो उसका वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, वन आर्टिकल कितने का हो जाएगा, 80 में खरीदता है, तो ये आपका आ जाएगा 32 में, ठीक है, 32 नहीं 30, कितने का आ जाएगा ये, 30 रुपीज का आ जाएगा वन आर्टिकल। अब उसने कहा है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको, प्रॉफिट परसेंट, हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट, ये किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू क्या होता है, 100 के इक्वल होता है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट, अगर उसका प्रॉफिट आ जाएगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस तो गिवन ही है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 30 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहां से, उसका प्रॉफिट को हम इधर रख लेते हैं। ये आपका प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है, 16, और ये आपका कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 30, और ये आपका जाएगा 100 डिवाइड में। तो यहां से कट हो गया ये आपकी वैल्यू आएगी 5, और ये आपका आएगा 8, 24/5। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, इतना। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4.8 रुपीज आता है, ठीक है। तो 8 तो अपने यूं कर सकते हैं 4.8। और अगर उसने कहा कि आगे कि हमें क्या फाइंड करना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 30 प्लस 4.8, तो ये आपका आ जाएगा 30.4। इसके आप आगे 0 लगा सकते हैं, लगाओ जो ये ना लगाओ एक ही बात है। तो ये आपका आ जाएगा 34.8 रुपीज, इसके आगे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 rupees, 450 were spent on its repairs if it is sold for the profit of 15%। कि एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस कितना है, इतना प्राइस था, और 450 रुपीज उसके ऊपर स्पेंड हो गई रिपेयर के लिए, और उसने इतने परसेंट पे उसको बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना, ये आपको खुद करना क्वेश्चन। इसमें देखो कॉस्ट प्राइस हमें कितनी गिवन है, इतनी है, इतने रुपीज उसमें क्या हो गए, रिपेयर करने के लिए यूज हो गए। तो जब रिपेयर के लिए यूज हो गए तो आप इसको क्या कर दोगे, ऐड करोगे। जब आप इसको ऐड करोगे, टोटल जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपका आएगा कॉस्ट प्राइस, फिर 15% आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसमें आप ऐड कर दोगे कॉस्ट प्राइस को, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। ए VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट फॉर 8% ऑफ ऑन टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो VCR और टीवी है वो 8,000 रुपीज में वो क्या करता है, खरीदता है, और शॉपकीपर क्या करता है कि VCR पे तो उसको कितना होता है, 4% का लॉस होता है, और टीवी पे क्या होता है, उसको 8% का प्रॉफिट होता है। हमें क्या फाइंड करना है, गेन और लॉस फाइंड करना होल पे। हमें ये नहीं गिवन कि VCR कितने का खरीदता है और टीवी कितने का खरीदता है, हमें ये नहीं पता। तो हम लोग लेट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू 100। VCR की कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर ली, कितनी है, 100 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखो, हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे गिवन है 4% का लॉस हो रहा है। तो मान लो कि उसने 100 रुपीज में उसने कोई चीज खरीदी है, तो उसको लॉस आ रहा है 4 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 96 होगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या राइट करेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 100 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। और अगर उसका कॉस्ट प्राइस 8,000 हो जाए तब उसका कितना आएगा, 96/100 इंटू 8,000, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 80। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी इतने रुपीज, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसका फाइंड करेंगे, उसका टीवी का। टीवी में अब देखो, टीवी का हम कॉस्ट प्राइस की लेट कर लेते हैं, कितना है, 100 है, तब उसको प्रॉफिट हो रहा है
तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, क्योंकि उसने 8% प्रॉफिट वो कमा रहा है। तो देखो जब उसका कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 108 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस वापस हमने 8000 लेट कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा 108 इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू 8000। तो यहाँ से 20 कैंसिल होगी, ये आपका 108 इंटू 80। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कुछ ये। ठीक है, अब देखो उन्होंने दोनों को खरीदा 8000 में लेट कर लेते हैं, तो लेकिन उसने बोला कि प्रॉफिट वो बेच कितने में रहा है, इसको वो क्या कर रहा है इतने में बेच रहा है और इसको इतने में बेच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ना ही तो उसको प्रॉफिट और ना ही गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसने बोला कि फाइंड द गेन और प्रॉफिट ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। अब क्या करोगे आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो आपका आएगा टोटल सेलिंग प्राइस, और जो हमें गिवन है 8000 को ईच का गिवन है, तो ये आपका 16000 हो गया। ठीक है, जो हमने अभी निकाला ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ तब तो क्या होगा कि हमारे पास प्रॉफिट होगा, और अगर लेस हुआ तो हमारे पास क्या होगा लॉस होगा। तो आप उसको आगे कर लेना, कैसे करना है कि उसमें अगर लॉस हुआ तो आप क्या करोगे लॉस परसेंट निकालोगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे। ठीक है, गेन और लॉस, गेन मतलब क्या होता है प्रॉफिट होता है, लॉस मतलब उसको क्या होता है लॉस का तो लॉस ही होता है और गेन का क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो आपको जैसे करवाया है वैसे ही करना है। तो इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 16000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस जो अभी आपने निकाला है इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ओके, तो ये इसको आगे आप खुद करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 6th, ड्यूरिंग अ सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। कि क्या करती है एक शॉप है वो ऑफर करती है 10% देती है ईच आइटम पे मार्क्ड प्राइस पे। तो व्हाट वुड बी अ कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर्स ऑफ जीन्स मार्क्ड, इतने तो मतलब जो पेयर्स ऑफ जीन्स है उसके ऊपर मार्क्ड है कि 1400 है, एंड 2 शर्ट पे है 850 है। ठीक है, तो उसको कितना देना पड़ेगा। पहले तो हम मार्क्ड प्राइस, टोटल जो मार्क्ड प्राइस है वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल एमपी हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल एमपी कितना आएगा देखो 1400 जो 450 जो है ये तो हमें जीन्स का गिवन है, और 2 शर्ट का गिवन है, और 1 शर्ट का कितना है 850 है। ठीक है, अब पेयर ऑफ जीन्स के लिए इतना और 2 शर्ट के लिए इतना है, तो 2 इंटू 850। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ठीक है इतना आएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे आगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी इतनी। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि वो कितना पे करेगा। तो देखो मार्क्ड प्राइस तो इतना हो गया, और हमें क्या करना है इसका 10% कम करके देना है। तो मार्क्ड प्राइस का हमें क्या करना है 10% फाइंड करना है। तो 10% अगर हमारे पास आ जाएगा तो वो हमारा आएगा 315 रुपीज आ जाएगा। ओके, तो ये इसका 10% हो गया, यानी कि हमें 315 रुपए कम देने पड़ेंगे। तो अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, ही हैज टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, टोटल मार्क प्राइस हमारे पास इतना था और इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 और यहाँ पे 28। ठीक है, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफलोज फॉर 20,000 ईच। कि उसके पास 2 बफलोज हैं, वो इतने में उनको सोल्ड करता है यानी कि बेच देता है। ऑन वन ही हैड गेन ऑफ 5%, ऑन अदर आर लॉस ऑफ 10%। एक के ऊपर उसको 5% का गेन होता है, एक के ऊपर लॉस होता है। तो ओवरऑल हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमने ये इसका VCR का क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। उसको देखो 8th क्वेश्चन है इसका, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 है, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज द रेट ऑफ 12%। एक प्राइस है टीवी का वो इतना दे रखा है और इसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 12% लग रहा है। अमाउंट फाइंड करनी है, कितनी पे करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसा ही है। तो हमें प्राइस कितना गिवन है इसका 13,000 है। कितना प्राइस गिवन है 13,000 है। ओके, और हमें क्या गिवन है इसके ऊपर, यहाँ पे हमें क्या गिवन है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमें गिवन है इसका 12%। तो हमें पहले इसका जो सेल्स जो टैक्स है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 13,000 का 12%। तो यहां से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी, ये आपके पास आएगी कुछ इस तरीके से 1,500 रुपीज आएगी। ठीक है, और हमारे पास उसने बोला है कि उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी पड़ेगी उसको
टोटल अमाउंट कितनी आएगी, प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, ये भी तो उसको पे करना पड़ेगा। तो उसके पास उसने प्राइस कितना था, 13,000 था, प्लस में हम लोग सेल्स टैक्स को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 14,560 रुपीज। ओके, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा 9th है। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स ऑफ अ सेल्स वेयर द डिस्काउंट वॉज 20%। 20% डिस्काउंट मिल रहा था। एनी अमाउंट टू पे ही हैज टू पे 1,600। मार्क्स प्राइस फाइंड करना है अपने को। ये आप क्वेश्चन खुद करोगे कि हमें डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो आप एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हो इसके लिए। तो 20% हमें डिस्काउंट गिवन है और उसको पे करना पड़ता है इतना, तो मार्क प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करना है। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% VAT। अब VAT क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो द फाइंड द प्राइस बिफोर VAT, ये ऐड होने से पहले उसका प्राइस कितना था, ये अपने को फाइंड करना है। तो उसने बोला कि मैं परचेज करता हूं 5,400 में और इंक्लूडिंग है, यानी कि 8% क्या है, इंक्लूडिंग है। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि उसका प्राइस कितना है, 100 है। देखिए कैसे करते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस, हम लेट कर लेते हैं 100 है। तो VAT के साथ में वैल्यू अगर एडेड कर दी जाए तो उसमें क्या है, आपका कितना हो जाएगा, 100 + 8 यानी कि 108 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, बिकॉज हमें 8% क्या गिवन है, इसकी VAT गिवन है। तो देखो यहां से हम लोग कैसे करेंगे, जब हमें क्या गिवन है, VAT गिवन है हमें 108 रुपीज और ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना है, 100 है। तो हम जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, VAT जब हमें VAT एडेड जो प्राइस है वो 108 है, तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, 100। तो यहां से हमें गिवन है कि हमें 5,400 रुपीज जो है वो क्या है, उसका प्राइस है, जब उसके पास क्या है, VAT उसकी गिवन है। ठीक है, तो 500, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारी वैल्यू आएगी हमारे पास 5,000 रुपीज। ओके, देखो हम 27 के टेबल पे कट कर सकते हैं, तो ये आपका 200 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4 पे। ठीक है, और यहाँ पे आगे इसको कट करेंगे तो ये आपका 25, तो यहाँ से 25 × 200, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद देखो हमारा जो 11th क्वेश्चन है, आर्टिकल वॉज परचेज फॉर इतने रुपीज इंक्लूडिंग GST इंक्लूड करके इतना रुपीज दे रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ बिफोर GST। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो 18% हमें क्या गिवन है, GST है। जैसे मैंने ये करवाया है एज इट इज आपको ऐसे करना है, इतने रुपीज में परचेज करता है इंक्लूडिंग GST है। ओके, तो सेम आपका मेथड रहेगा। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।